पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.72 महंगा, डीजल की कीमत ₹3.29 बढ़ गई। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.10 हो गई। डीजल की नई कीमत ₹258.43 मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक वज़ीर आला असम्बली में खड़े होकर विफाक पर गोली चलाने की धमकी देता है। केपी में लाशें पड़ी हैं और वो विफाक में लाशें तलाश कर रहे हैं। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। जो जमात जमहूरी या सियासी ना हो उसे जवाब भी जमहूरी नहीं दिया जाता। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब। कहा PTI को सियासत में जगह देने के लिए 2013 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें शुरू की गईं। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद से दूर रखना मुनासिब समझा गया। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो वहाँ मईशत बेहतर होती है। किसी पाकिस्तानी के पास हक नहीं कि वो लश्कर बनाकर हमला कर दे। उनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये विफाक पर चढ़ाई करके NRO लेना चाहते हैं। इनका मिशन सिर्फ बानी को रिहा कराना है तो वो KP की हुकूमत छोड़ दें। किसी सूबे में गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। नून लीग की हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। खुला मैदान दिया ताकि परफॉर्म कर सकें। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी हमें 2 से 3 चीज़ों पर एतराज़ है। जब मौका मिला उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तांबुल में यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। कारकुनान से खिताब में पार्टी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को गरीब और पिसे हुए तबके की पार्टी करार दिया। कहा अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। मुराद अली शाह बोले किसी भी दूसरे सूबे का नुकसान नहीं चाहते। मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम की जदोजहद जारी रहेगी। 57 बरसों से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा KP हुकूमत ऐसे काम ना करे जिससे गवर्नर राज की नौबत आए। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। ICC का इजलास ना हो सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मज़ीद वक्त मांग लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के दरमियान राब्ता जारी। किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के दरमियान मामलात तय करने के लिए मीटिंग हो सकती है। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो भी बात होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसले सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। सबसे ज़रूरी है इज्जत के साथ ही सब कुछ हो। कहा अभी ये हाइब्रिड फार्मूले पर नहीं गए। जो भी फैसला हुआ वो बराबरी की सतह पर होगा। जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। शायकीन पाक भारत मैच पाकिस्तान में ही होता देखना चाहते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चैंपियन ट्रॉफी के इक़दामात के हवाले से आगाह किया। चीन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सरकारी दौरे की दावत। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल। मरीम नवाज रवा माह 8 रोज़ के लिए चीन जाएंगी। बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग का दौरा करेंगी। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दौरे में वफ़द मरीम नवाज के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। निजी सेक्टर्स के दरमियान तिजारती रवाबत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की आयादत। मरीम नवाज फर्दन हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शरपसंद जमात ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। बोले PTI ने वफाक पर तीसरा हमला किया जिसे नाकाम बना दिया गया। अब किसी को हमले के लिए नहीं आने देंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में बोले लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मारे जाने वालों की फहरिस्तें कहाँ हैं? मुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भाग गए। भागने की ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। KP में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में दोहरी शरीयत की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। जो हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कोहाट में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन ख़राब करने वालों के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक करें। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़ौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फ्राहम करे। कहा नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। सूबाई हुकूमत की तवज्जो सूबे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तवज्जो इस्लामाबाद की तरफ अपने सूबे में आग लगी हुई है और इस्लामाबाद जाकर वो आग फैला रहे हैं। अमन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, जिस पे मेरी पूरी कोशिश है कि हम तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। पुरअमन एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक़ है, लेकिन इंतशारी जो है एहतजाज वो किसी को ज़ेब नहीं देता। अपने सूबे में आग लगी है और इस्लामाबाद में जाकर इंतशार फैला रहे हैं। क्या PTI की अदालतों पर एतमाद नहीं है? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम जमातों को अमन के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। KP हुकूमत मसाइल के हल के बजाय एहतजाज में मसरूफ़ है। पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान की खानपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। KP में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है लेकिन हालात साजगार नहीं। हुकूमत के पास एक दिन भी चलने का जवाब नहीं है। बानी PTI की जिंदगी को बीबी गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। मैं आज भी अपनी उस बात पर खड़ा हूँ। फैसल वावड़ा का एक्स पर बयान लिखा। उसका पहला सबूत मफरूद भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है जिसमें उसने बानी के ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने का बयानिया बनाने की शुरुआत की। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी की ज़िंदगी अजीज़ है और उसे उनसे बचाना है। 9 मई मुकदमात में बानी PTI कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा बानी PTI पर इल्ज़ाम है कि मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से साजिश तैयार की गई। रियासती मशीनरी को जैम करने का प्लान बनाया गया। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालत बानी PTI को कसूरवार करार पाती है। अदालत ने फैसले में कहा वकील बानी PTI की दलील में वसन नहीं कि बानी PTI वक़्वे के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। PTI की दीगर क़यादत ने बानी PTI की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के केसेस की समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत दीगर को पेश किया गया। अदालत का पुलिस को मुल्ज़मान को चालान फ्राहम करने का हुक्म। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन समेत दीगर में मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिब्बी खिलात में भी बादल खूब बरसे। नोशकी में जालाबारी। बारिश का सिलसिला 2 रोज़ वक्फे से जारी रहेगा। सरगोदा, हाफजाबाद, जहानिया, मनकेरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की 2 दिसंबर तक गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और
سرگودا میں ہلکی بارش کی پیشگوئی. ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے پنجاب میں فضائی آلودگی میں کمی. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 178 ریکارڈ کیا گیا. صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر چلا گیا. ہیلی